महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को ईश्वर की प्राप्ति हुई और तब से वह लोगों को ईश्वर के प्रति जागृत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस कृपा से बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत से सेवक इस प्रकार आ रहे हैं, उन सभी को शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक के साथ साथ पुत्र प्राप्ति आदि अनेक प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। साथ ही उन्हें कई चमत्कारी अनुभव भी हो रहे हैं। बाबा को प्रभु प्राप्ति के बाद भी कभी कभी ईश्वर उनकी परीक्षा लेते हैं। यह उनमें से एक है। ये अप्रैल 1951 की घटना है। बाबा की बड़ी भाभी श्री बालकृष्ण राव की पत्नी सीताबाई को आकाश में उड़ते हुए स्वप्न में बाबा हनुमान जी ने देखा और आकाशवाणी की कि सेवक बाबा के 5 भाइयों के परिवार में जो स्त्री गर्भवती है वह लड़का होगा और उसकी आयु केवल 3 महीने की होगी। इसके बाद वह इस दुनिया को छोड़ देंगे। इस समय श्री नारायण राव की पत्नी 7 माह की गर्भवती थी। 9 महीने पूरे होने के बाद महिला ने 1 जुलाई 1951 को जन्म दिया और एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। भविष्यवाणी सच हुई, क्योंकि नारायण राव की यह पहली संतान थी और वह भी पुत्र, इसलिए हर तरफ खुशी का माहौल था। बच्चे को पालने में रखा गया। खराब परिस्थितियों के बावजूद लड़के का स्नातक समारोह सफल रहा। लड़का दिन ब दिन बड़ा हो रहा था, अच्छा खेल रहा था। उसे कभी बुखार, सर्दी, दूध पीने या इस तरह रोने की शिकायत नहीं हुई, इसलिए वह सबके चहेते थे। उनकी भी उतनी ही सराहना हुई। 3 महीने का होने तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई। भगवान की लीला न्यारीच। इस कहावत के अनुसार 3 महीने पूरे हुए और अगले ही दिन वह अचानक बीमार पड़ गए। उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया। शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। डॉक्टर का उपाय सफल नहीं हुआ। सुबह का समय था। लड़के के पिता नारायण राव उसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के पास ले गए। पिता बहुत क्रोधित थे। वह बेटे के अभिमान में शामिल थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी एकत्र हो गए। उसने बालक को बाबा के सामने लिटा दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर हमारे घर में कोई बाबा भगवान है तो इस लड़के को जीवित रहना चाहिए, तभी असली भगवान है, अन्यथा ईश्वर की प्राप्ति मिथ्या है। ईश्वर के बारे में ऐसी बातें सुनकर बाबा को बहुत दुख हुआ। उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। उन्हें लगा कि परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऐसे विचार ठीक नहीं हैं। वह निराकार रूप में आए और परिवार के लोगों को संबोधित करते हुए बोले, बाबा हनुमान जी ने उस महिला से कहा कि बच्चा 3 महीने तक जीवित रहेगा। अब उनकी आयु 3 माह पूरी हो गई है। यह ज्ञात है अब इसे किसका आयुष्य दे, और आदेश दिया कि परिवार के लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। अतः सभी स्त्री पुरुष एक पंक्ति में अलग अलग खड़े हो गए। सर्वत्र सन्नाटा था। सभी सोच में डूबे हुए थे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, इस बालक को मेरी जान दे दो। यह स्वाभाविक भी है। कुछ देर बाद बालक की मां ने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे सोचने के लिए 2 घंटे दीजिए। बाबा ने उसे 2 घंटे दिए। निराकार मिलन समाप्त हुआ। लड़का वहीं पड़ा रहा। 2 घंटे बाद उसी स्थान पर दोबारा अनौपचारिक बैठक हुई। लड़का बेहोश था। सब लोग इकट्ठे हो गए थे। बाबा रूप में आए और परिवार से कहा, परिवार के लोग सुनो, बच्चे को आयुष्य मिल गया। इसके बाद आगे कुछ नहीं कहा गया। बाबा के मुख से ये शब्द निकलते ही बेहोश बालक जोर जोर से रोने लगा। तब हर कोई हैरान रह गया, उस बालक को जीवन कहाँ से मिला। इस विषय में बाबा ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार बाबा ने ईश्वर की लीला न्यारीच वाली कहावत को सिद्ध कर दिया और यह भी सिद्ध कर दिया कि ईश्वर साकार है। 15 दिन बाद लड़के की मां अचानक बीमार पड़ गई। बहुत सारी दवाइयां ली, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। परिवार ने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। महिला द्वारा मांगी गई 2 घंटे की समय सीमा के पीछे कारण यह था कि उसने किसी को यह नहीं बताया था कि वह क्या चाहती है। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसे भगवान से प्यार हो गया। वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
लड़का अभी भी खड़ा है। तब बाबा ने कहा कि इस महिला ने अपने बेटे के लिए अपनी जान दे दी। हालांकि उसने वास्तव में इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था, उसने भगवान से ऐसा करने का अनुरोध किया था। इस प्रकार इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि माँ का प्यार कितना महान थोर है और कोई कैसे अपना जीवन समाप्त करके दूसरे को दे सकता है। वास्तव में यह मार्ग मानव धर्म दूसरों की तुलना में एक अलग मार्ग है। स्थायी पुत्र का नाम अशोक है और आज वही है। वह सुखी, संतुष्ट तथा गुणों से संपन्न है। इस तरह से एक माँ ने अपना जीवन बेटे के लिए अर्पित कर दिया। इसे कहते हैं माँ की ममता। आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो मानव धर्म की जय। इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मानव धर्म के सत्य अनुभव और मानव के जीवन की सत्य घटना ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।